राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों जरा सोचिए, जो इंसान जिंदगी भर अय्यासी करता रहा हो उसके साथ क्या होगा। कभी गौर कीजिएगा इन बातों पर, क्योंकि आज के दौर में कहते हैं भाई वो अच्छा खाता पीता है, बुरे नशे भी करता है, पूरी अय्यासी भी करता है, लेकिन जिंदगी बड़ी गजब बीत रही है। लेकिन उनके साथ रियल में उनके जो किए जा रहे कर्म है उनका फल कैसे मिलेगा। जब इस बात को जानेंगे ना तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। मैं कुछ ऐसी ही बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जानिए इस बात को और समझिए कि कैसे कर्म हमारा पीछा करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक फ़ोन आता है, नाम है उन शख्स का विनय जोशी। एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, उत्तराखंड के एक गांव से ताल्लुकात रखने वाले विनय जोशी एक अच्छे एक कॉलेज में अध्यापक हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। लेकिन उनके साथ कुछ गजब घटता है। दरअसल होता यह है कि उनकी शादी हुई जब वो 26 साल के थे। शादी हुई, शादी होने के कुछ ही दिन बीते थे, अचानक से उनकी पत्नी ने उन पर गलत और गंदे किस्म के आरोप लगाने शुरू कर दिए। यानी कि वो यहाँ तक कहती हैं कि विनय जोशी एक नपुंसक है। अब इस बात पर पूरे परिवार की, पूरे कुनबा की, पूरे गांव में बहुत जबरदस्त बेइज्जती हुई। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले विनय जोशी बताते हैं कि जब वो उत्तराखंड को, उस गांव को छोड़कर यहाँ आ बसे, यानी कि अभी हाल फिलहाल वो देहरादून में, वो फिर से एक जो साथ पढ़ाने वाली प्रोफेसर हैं उनके साथ प्रेम संबंध में आते हैं। तो वो भी उनके साथ कुछ ऐसा करती हैं कि उन्हें सोते हुए छोड़कर उनकी धन दौलत, पैसों को, सबको लेकर भाग जाती है। आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया हैं, अच्छे भाव रखते हैं, भागवतिक व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे ढंग से गृहस्थ परिवार को चलाने वाले हैं, कोई नपुंसक नहीं है। फिर भी उनको ऐसे बदनामी सहन करनी पड़ती है। इस पूरे मामले को जानना वो चाहते हैं, इसीलिए वो लोग हमारे पास आए और हमसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा देखा उनके साथ जिसे जानकर हमारी भी हाथ पैर कांप गए। क्या आप जानना चाहोगे आखिरकार विनय जोशी के साथ कौन सी यादें जुड़ी थी, कौन से कर्मा उसको दुख दे रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे प्यार और गुजारिश, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। दोस्तों मैं फिर से वहीं आता हूँ विनय जोशी के साथ। विनय जोशी जब हमारे पास आए, उन्होंने अपनी सारी दुख भरी कहानी हमको कह सुनाई। उन्होंने बता दिया किस तरह से वो एक प्रताड़ित भूमिका में है। यानी कि वो पहले से शादी हुई, उसमें उन पर गलत आरोप लगा, वो उनसे तलाक लेकर, यानी कि उसे भाग गई, तलाक गया भाड़ में, तलाक वलाक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर विनय जोशी बड़े दुखी, परेशान। उन्होंने जब गांव में बदनामी होने लगी तो अपना गांव ही छोड़ दिया। परिवार तो उनका आज भी वहीं रहता है, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर आ गए देहरादून। देहरादून इन्होंने एक कॉलेज ज्वाइन करी, कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ये पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस लड़की के साथ ये प्रेम मैरिज, जो प्यार है वो किया, उसके बाद इन्होंने लव मैरिज करी। लव मैरिज के मात्र 1 महीने बाद ही वो जो लड़की हैं वो उनको नशे में छोड़कर, यानी कि उनको कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जिससे उनको गहरी नींद आ गई, नशा सा हो गया, और फिर रात को ही वो महिला वहाँ से जो धन दौलत है, जेवरात हैं, पैसे हैं, सब कुछ निकाल कर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। 2 साल हो गए, अभी तक वो उनके सामने नहीं आई है, ना ही वो उनको ढूंढ पाए। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पास्ट लाइफ रेग्रेशन से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं जो आपको आपके कर्मों के बारे में बता दें। तो बिल्कुल वो एग्जैक्ट जगह पर आए और हमने उनकी मदद करी। उनको सम्मोहन की निद्रा में ले जाने की कोशिश हुई और वो कामयाब भी हुई। विनय बहुत अच्छे ढंग से सम्मोहन की निद्रा में गए और हमारे कहे अनुसार उन्होंने गिनती की जो सांसें, और बिल्कुल लयबद्ध तरीके से आराम से वो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने उनको पूछा कि विनय अब आप अपने आप को देख पा रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ वो देख पा रहे हैं। तो कैसे और किस रूप में, उन्होंने बताया कि वो इस समय कोई ऐसे व्यक्ति हैं, राजसी व्यक्ति हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और किसी राजमहल में तैनात हैं। तो क्या तुम राजा हो? दोनों कहा राजा मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो सर पे कुछ कपड़ा वगैरह बंधा हुआ है,
पाक की तरह का, पगड़ी टाइप। तो आप ठीक है, आप पद कौन सा है, तो पद तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ पद काफ़ी रसूखदार है और लोग उनकी बातों को फॉलो अप करते हैं। तो आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनका नाम रतन सिंह है और वो राजस्थान की किसी रियासत में है और अच्छा पद है उनके पास। तो आपने पैरों में क्या पहना है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पैरों में जूतियां पहनी है और उनके हाथ में तलवार भी होती है, यानी कि वो एक अच्छे पद पर हैं। अब ये पद उन्होंने क्लियर नहीं किया। अच्छा, और क्या देखते हैं, तो वो बताते हैं कि वो काफ़ी अय्यास किस्म के व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 35-37 है, लेकिन ये जो महिला पसंद आ गई, यानी कि जो बेचारी निर्धन परिवार से ताल्लुकात रखती हैं या फिर किसी मजदूर की बीवी हैं, कोई भी हो, जो उनको पसंद आ जाए, बस उनको वो अपने वो हरम खाना जो बोलते हैं उसमें लेकर जाते हैं और बस वहाँ पर उनके साथ व्यभिचार करते हैं। तो क्या आपकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने कहा हाँ पत्नी भी है और पत्नी के साथ उनकी ज़्यादा बनती नहीं है, इसीलिए वो इस क्रियाओं के करने के लिए, यानी कि वो व्यसनों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पीते भी गलते हैं, नशा भी करते हैं, और तो और वो जो दूसरी और पराई जो स्त्रियां उनके साथ व्यभिचार करते हैं। अब ये मामला तो गड़बड़ है भाई। तो आपने खुद को कहाँ देखा है, कहा कि वो अक्सर कोठों पर भी जाते हैं, अक्सर वो व्यसन भी करते हैं, गलत पदार्थों का सेवन करते हैं, और तो और उन्होंने कुछ महिलाओं को स्पेशल चुन रखा है कि जब भी वो याद करेंगे वो उनके पास जरूर आएंगी। तो ये ज़्यादा खास बात इसलिए थी कि ये व्यक्ति अय्यास किस्म का है, इसका कोई खास वो नहीं है, भागवत तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी आपका आपकी पत्नी के साथ कैसा संबंध रहा है उसके बारे में मालूम चल गया कि अच्छा नहीं है, तो क्या आपने अपना अंतिम समय देखा, तो उन्होंने कहा हाँ वो अपना अंतिम समय भी देख पा रहे हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं और किस स्थिति में हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अपना अंतिम समय देख पा रहे हैं कि वो अपने घर के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर उनकी जो बीवी है यानी पत्नी है वो यहाँ पर मौजूद है। ओके। और फिर ये पत्नी उनको एक कटोरी में कुछ घोलकर दवाई नुमा कोई चीज़ दे रही है ताकि वो खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। रतन जी ने जैसे वो दवाई पी, अचानक से उनका गला ऐसा लगता है जैसे कोई गले को घोट रहा हो, यानी कि उनकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। और फिर देखते देखते बहुत जल्दी उनके खुद के प्राण पखुरे, जो प्राण पखेरु हैं, वो सब उड़ जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होते देख रही है उनकी पत्नी। तो हमने कहा ये पत्नी की आंखों को देखो और जरा इनको अब प्रेजेंट लाइफ में चेक करो कि ये अब आपके साथ हैं या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, जब वो किसी कॉलेज की जो महिला फ्रेंड थी उनके साथ जब उन्होंने शादी करी तो ये महिला वही है। तो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये जिस इंसान ने पूर्व जन्म में जिससे शादी करी, जिस महिला ने उनकी जान ली, वही अब इनकी दूसरी पत्नी के रूप में आई, क्योंकि ये उनके साथ में मारपीट करते हैं, गलत व्यवचार करते हैं। अच्छा, अब वजह आई जो मेन, कि आपने जो इनको देखा, आपकी पत्नी की आपकी जान लेने की मुख्य वजह क्या रही है, अपनी पत्नी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि वो उनको हर तरह से जानती हैं, जैसे कि वो व्यभिचारी हैं, उनके बहुत सारी महिलाओं से गलत संबंध रहे हैं और इन्हीं संबंधों को रखने के चक्कर में वो उनसे बार बार मना करते हैं कि आप ऐसे ना करें, आप दुनिया भर की गलत बीमारियां लेकर साथ में आओगे और उनको भी बीमार कर दोगे और ऐसे कर दोगे कि आप मरे ही निकलोगे। वो उससे बहुत ज़्यादा तरसते हैं और जब भी वो इस तरह की कोई शिकायत करती हैं तो जो रतन जी हैं वो उनको पीटते हैं। अब एक आदमी सही सलाह दे और फिर पिटे भी, ये कहाँ से सहन कर लेगा व्यक्ति, ये थोड़ी ऐसे नहीं बात है। अब इसी कंडीशन में वो जो रतन सिंह है उसकी जान चली गई। अच्छा, हमने उनसे ये पूछा कि आप रियल में कौन से समय में और कौन सी रियासत में हो, क्योंकि अभी की तो बात हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ये 1837 की बातें हैं, तब राजस्थान में रियासतें थी और एक राजा थे, उनके रियासत में वो अच्छे पद पर तैनात थे। रतन सिंह, रतन सिंह की करीब 42 ईयर्स की उम्र में ही
मृत्यु हो गई। अब ये मामला विनय जोशी के सामने आया। विनय जोशी से कहा कि आप कुछ और जानना चाहेंगे, क्योंकि बात तो यही आती है भैया, जैसा आपने किया है वैसे तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, आप चाहे उसके लिए हाँ करें या ना करें। तो विनय जोशी ने अपनी बातों को स्वीकार किया। उनसे पूछा गया कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और देखना चाहते हो, तो विनय जोशी ने मना कर दिया कि वो ज़्यादा कुछ नहीं देखना चाहते। तो फिर उनको सम्मोहन की निद्रा से जगाया गया। विनय जोशी अब हमारे साथ काउंसलिंग सेंटर पर बैठ गए। अब इस टेबल पर बैठने के बाद बातचीत होने लगी। तो विनय जोशी अब थोड़ी शर्मिंदगी सी अपनी आंखों में लिए चुपचाप से नजर झुकाए हुए बैठे हैं। और वो कह रहे हैं कि वाकई में उन्होंने लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत गलत किया है। वो जबरन काम कराते हैं, दूसरे की पराई स्त्री जो है महिलाएं हैं उनके साथ व्यभिचार करते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है और ऐसा तो उनको कभी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो करते हैं। और इसी चीज़ का दंड वो अब प्रेजेंट लाइफ में भुगत रहे हैं। भाई आज उनके साथ जिस पत्नी के साथ उनकी शादी हुई वही उनको छोड़ के भाग गई, गलत आरोप लगा दिए भाई तू किसी लायक ही नहीं है। दूसरी से जिसे लव मैरिज करी वो उसको लूट के लेके भाग गई। तो अब सोचिए, जो लोग गलत काम करते हैं, यासी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, या फिर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं अरे भाई वो तो बड़ा अच्छा फल फूल रहा है, बढ़िया खाता पीता है, मतलब गलत व्यसन करता है और वो गलत व्यभिचार भी करता है, वो तो बढ़िया फल फूल रहा है, हम अच्छे भागवत माहौल में रहते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो ये जवाब मेरा उन लोगों के लिए भाई, जो वो भुगत रहे हैं ना, वो उनके पूर्व जन्म के कर्म है। जब उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनको अब जब तक उनके अच्छे कर्मों का खाता है वो लाभ में रहेंगे, लेकिन वो भी खत्म होने, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पाप आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म उनको काटेगा, और जैसे ही लेवल आया बराबर का, तब वो जब पाप कर्म फलीभूत होंगे ना, तब अचानक से गाड़ी जल्दी जल्दी खत्म, एक्सीडेंट, बहुत गंभीर बीमारी, मतलब बहुत कुछ होता है भाई संसार में। ये तो आप भली भांति जानते होंगे, मुझे ज़्यादा कहने की समझाने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं। और आप देख लीजिए, अक्सर हुआ है, अक्सर ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको भुगतना है। और अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय एक खास बात, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस में हो या कहीं और भी हो सकते हैं, उनके पास एक खास चीज़ होती है कि उनकी कोई ना कोई एक औलाद या तो मंदबुद्धि होगी या फिर वो शारीरिक रूप से अक्षम होगा। मतलब कि उसके बारे में ज़्यादा आप कह नहीं सकते। होता है कैसे, क्यों? क्योंकि गजब की बात यह है कि उनके कर्म ही ऐसे हैं। अब जो आपको ये जो सरकारी नौकरी मिली है या कोई अच्छा पद मिला है, तो ये से आप उनकी सेवा कर सको तो आपके कर्म सुधर जाएंगे। लेकिन आप खाते हो घूस का, अब घूस खाओगे, झूठ बोलोगे, अन्याय को बढ़ावा दोगे, सच्चे लोगों के साथ बुरा करोगे, तो भाई वो फलीभूत होगा, फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये बात तो अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और निहायती ये जो जगह है ना, पृथ्वी लोक, ये कर्म भूमि भी है। मृत्यु लोक तो है ही, लेकिन कर्म भूमि भी है। यहाँ हम इंसान रूप में जो भी विवेकपूर्ण काम करेंगे, हमें अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी धन दौलत मिलेगी। तो क्या आप अपने पूर्व जन्म में घटिया जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर बिल्कुल बेहतरीन, गजब की? आप क्या चाहते हैं? वो जो चाहना है उसको आप अभी प्रेजेंट की लाइफ में सेट कर लो। आपकी लाइफ अगली बेहतरीन होने वाली है। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा, भगवत प्राप्ति। सिवाय भगवत प्राप्ति के हमारा मानव शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हुआ है कि आपको मानव जीवन मिला। अब मानव जीवन मिलने के कारण जो भी आपके साथ बेहतर हो सकता है, जो भी आप कर सकते हो परहित, दूसरों का जो देने वाला आपने दुख है, यदि आपको दर्द हो रहा है तो दूसरे को 100% होगा। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें, दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें, शांति से, गजब से, प्यार से अपनी जिंदगी जिए। कोई जल्दबाजी का टाइम नहीं है भाई, और जल्दबाजी है सिर्फ भजन करने में। और बताऊं,
अंत समय पर जो सोचते हैं ना बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अंत समय भजन कर लेंगे, अंत समय पे हम बढ़िया कर्म कर लेंगे, तो कुछ नहीं होता। जब तुमने अब नहीं किया ना, तो कल बिल्कुल नहीं होगा। कल को बेहतर बनाने के लिए आज आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और गजब का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।